हाय फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं आज वेगस मॉल और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड। हमारी एक और बेस्ट फ्रेंड आने वाली थी पर वो उसको कुछ काम था तो वो आई नहीं, तो हमने सोचा हम ही मिल लेते हैं। मॉल की एंट्रेंस में ना छोटे बच्चों के लिए डायनो पार्क की थीम बनाई गई है, क्योंकि अभी जुरासिक वर्ल्ड भी रिलीज हो रही है ना, तो उसी के लिए थीम बनाई है ताकि बच्चे अंदर जाएं, खुश हो जाएं। हमने सोचा था पहले कि हम कोई मूवी देखेंगे ना, लेकिन फिर कोई अच्छी मूवी नहीं आ रही तो फिर हमने सोचा ऐसे ही मिल लेते हैं। और लास्ट मोमेंट पे हमारी दोस्त ने प्लान भी कैंसिल कर दिया, तो हमने सोचा कोई नहीं, मौसम भी अच्छा है तो हम ही लोग मिल लेते हैं, है ना। यस। तो अभी तो सबसे पहले तो कुछ खाने जा रहे हैं, क्योंकि घर से कुछ भी खा के नहीं आए हैं। तू खा के आया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ भी खा कर नहीं आए हैं, तो पहले कुछ पेट पूजा करते हैं, फिर आगे देखते हैं, टाइम जोन जाएंगे, क्या करेंगे। और ये तो बारिश में पूरा भीग भी गया। अभी जब खाने बैठेंगे ना तो आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ है। और ये ऊपर से देखो कैसे डेकोरेट हो रखा है। ये देखो डायनासोर। और ये ऊपर फूड कोर्ट। अभी आएंगे थोड़ी देर बाद टाइम जोन में, ठीक है। अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टाइम जोन से ऊपर वाले फ्लोर में ही ना फूड कोर्ट है, और यहाँ पे चिलीज भी और दूसरे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये फूड कोर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, जैसे सामने आप देख ही रहे हो। फूड कोर्ट तो अच्छा है यहाँ का, है ना। काफ़ी बड़ा भी है और अभी रश भी नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए। आई थिंक 11:30 ही हो रहा होगा, तो इसलिए। नहीं तो यहाँ पे जगह भी नहीं होती बैठ के खाने के लिए, कई बार तो खड़े रहना पड़ता है सीटों के आगे कि हमें कोई दे दे सीट। तो हम फूड कोर्ट में तो खाने बैठ गए। अब ये डिसाइड करना है कि क्या खाना है, क्योंकि जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि क्या खाना है। हमारा बस ये होता है तू बोल तू बोल तू बोल। तो आज मैं इसको बोलूँगी कि यही बोले, ठीक है। ठीक है। पहली बार में मान गया, पता नहीं कैसे। तो आज हम क्या खाएंगे? प्लेटर खाएंगे, नॉन वेज प्लेटर बोल रहा है। अगर इसकी आवाज़ आ रही हो आपको तो, क्योंकि इतना धीरे बोलता है कि इसकी आवाज़ तो मुझे नहीं आती, तो पता नहीं आप लोगों को आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, है ना। तो ठीक है, जा जल्दी से ऑर्डर कर। ठीक है। तो जब आएगा ना मैं देखती हूँ उसने क्या मंगाया है, क्योंकि ये बोल रहा है नॉन वेज प्लेटर, तो लेट्स सी क्या मंगाता है ये। तो हम ना हमेशा बरकोस से ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि यहाँ का मुझे सब कुछ पसंद है, चाहे वो फ्राइड राइस हो चाहे कुछ भी हो। क्या ऑर्डर किया है? प्लेटर क्या क्या है प्लेटर में? आएगा तब देखिए। अच्छा, नहीं बता रहा मतलब, ठीक है। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं कुछ भी नहीं खाया। तूने खाया है कुछ? घर से खा के ना? अच्छा, ये भी खाना खा के नहीं यार, मैं तो बिल्कुल भी खाना नहीं खा के आई। मेरी मम्मी ने बोला भी कि भाई तू कुछ खा के चली जाइयो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, 2 कोक ले ले। तो बता रहे थे ना कि हमारी बारिश की स्टोरी थी। तो अभी क्या हुआ कि जब मैं आ रही थी, घर से निकली, तो मेरे बहुत ज़्यादा जूते ना स्लिप कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मेरी यहाँ पे घर की जो रोड है बाहर गली की, वो अभी बनी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था बारिश की वजह से। तो मैं जैसे तैसे पहुँचने ही वाली थी इस तक कि मेरा पैर फिसला और मैंने हाथ से अपने आप को बचा लिया, ठीक है। और मेरे को उठाने लोग आ रहे थे, उन्हें लगा मैं गिर गई, बट मैं गिरी नहीं थी। मुझे उन लोगों ने मतलब देखा और मेरे को इतनी शर्म आई, मैंने कहा अरे यार अच्छा हुआ मैं नहीं गिरी। और इसके साथ और भी ज़्यादा एक महान चीज़ हुई है, ये खुद ही बताएगा, प्लीज़ ये बताएगा। इसको तो बोलने में शर्म आ रही है, तो मैं ही बता देती हूँ। ये जब आधे रास्ते पहुँचा ना अपने घर के पास, तो क्या कहते हैं, बारिश एकदम से ना तेज़ हो गई। आधे रास्ते आ गया था ये थोड़ा भीगा, इसे लगा कि आज ज़्यादा बारिश नहीं होगी। ये इतना भीग गया, अभी एकदम तर होकर मेरे साथ बैठे हैं, चक्कर दिखाइए। एकदम तर हो रखा है, एकदम भीग के। मैंने इसको बोला कुछ ले ले, टी शर्ट वगैरह लाइफस्टाइल से, तो मना कर रहा है, कह रहा मैं सूख जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो एसी भी चल रहा है, पर इतना ज़्यादा भीग रखा है ना ये। और मुझे इतनी हंसी, कह रहा तूने मेरे को बताया नहीं रास्ते में बारिश हो रही है। मैंने कहा मुझे थोड़ी पता, मैं तो घर के अंदर थी और मेरे यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर ऐसे नहीं जैसे भीग कर आया है फिलहाल। और हम दोनों ने पार्किंग में अपने जूते साफ़ किए, इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे ना, मॉल आने लायक तो नहीं थे, मतलब पूरा कीचड़ से सन गए थे। और ऊपर से मैंने पहने भी वाइट शूज़ हैं, देख रहे हो, इसने तो फिर भी ब्लैक पहने थे। ये लो।
पहले खाएंगे इसको। तू नहीं खाता था? A1 सब खा जा, सब खा जा। स्पाइसी है तेरे लिए। बहुत अच्छा। हाँ, खाना तो खा लिया, पेट बहुत ज़्यादा भर गया। अब हमने बर्गर लिया है इसके लिए, क्योंकि इसका पेट नहीं भरा था। तो हम लोगों ने अभी एक बर्गर लिया है। मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो टेस्ट कर लूँगी। कौन सा वाला बर्गर है? चिकन मटन बर्गर ना? हाँ, मटन बर्गर लिया है और मेरा पेट फट गया। और कह रहा शेक पिएगी? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पीना शेक। मैंने कहा अभी तो कोक पी है, तो शेक क्या पीना, तो इसलिए शेक नहीं पिया। जो हमने प्लेटर लिया था ना, तो उसमें फ्राइड राइस में मेरे हिसाब से चिकन होना चाहिए, तो उसके फ्राइड राइस में तो चिकन था नहीं। उसके साथ लेकिन चिली चिकन था और उसके साथ स्प्रिंग रोल थे, वेज स्प्रिंग रोल। तो ठीक था। उसके चिली चिकन काफ़ी टेस्टी था और स्प्रिंग रोल तो बहुत टेस्टी है। स्पाइसी था उसका फ्राइड राइस, जो कि ये तो स्पाइसी खाता नहीं है, बट काफ़ी अच्छा बना हुआ था वो। वैसे मैंने बोला था कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बर्गर सिर्फ टेस्ट करूंगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ ये इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैंने इसकी 2-3 बाइट खा ली। और फिर बाद में उसने मुझे बोला भी कि अरे तू तो कह रही थी तुझे भूख नहीं है, तेरे लिए ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को बस इतना ही खाना था और वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ करिएगा। पेट तो फट गया, बहुत बुरे हाल से। मुझे कह रहे झूठ मत बोलिए, पेट नहीं फट रहा। भैया आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है, आपका पेट नहीं भरा होगा, मेरा पेट लेकिन फट रहा है दर्द से। क्योंकि ये चीज़ ना बाहर का आप कितना ही खा लो ना, हैवी तो होता है, देखो कुछ भी कह लो, है ना। इसलिए मेरा तो पेट फट रहा है। अब हम थोड़ी तफरी करते हैं, फिर थोड़ी देर में चलेंगे अपन कहाँ पे, टाइम जोन ना? हाँ, टाइम जोन में। टाइम जोन आ गए। आज पता नहीं कितने पैसे लुटवाएगा। तो ये ना यहाँ का टाइम जोन है। टाइम जोन में आकर ना हमेशा ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ले लो, चाहे वो कोई भी टेडी हो। इतने ज़्यादा टेडी होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, टेडी होंगे और दूसरे गेम्स होंगे। किंडर जॉय होगा, आप निकाल सकते हो। ये टिकट वाले गेम होते हैं, आप खेल सकते हो। इसके लिए कार्ड बनाना पड़ता है, तो उसमें आप वो जो भी उसका रिचार्ज होगा वो उतने का आप रिचार्ज कराओ और उस हिसाब से जो भी इसमें अमाउंट होगा वो आपका उस कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप जीत गए तो आपको मिल जाएगा जो भी अंदर होगा, नहीं तो पैसे आपके गए, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पैसे जाते भी हैं। और यहाँ पे ये टेडी था, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश की थी। तो ये कैसे मैंने निकाला वो अब आप आगे वीडियो में देख ही लेना। और यहाँ पे फ़ोटो बूथ भी और ये यहाँ पे VR मशीन भी, ये हमने किया था, लेकिन इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम दोनों ने साथ में किया था। तो पहले ना इसने ये ट्राई किया निकालने के लिए, लेकिन ये इससे निकला नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये वाले जो बड़े टेडी होते हैं ना काफ़ी हैवी भी होते हैं, और जो क्लॉ मशीन होती है ना, इन लोगों ने ऐसे सेटिंग कर रखी होती है कि ये एक बारी में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो क्लॉ मशीन उस टेडी को उठा के निकाल दे। अगर एक क्लॉ मशीन ही सही हो तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सभी टेडी निकाल लें। तो ये ना एक बारी में मुझसे भी नहीं निकला, फिर ये बिल्कुल एज पे आ गया था। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल लेकर ही जाना है। तो वहाँ पे जो एक लड़की काम करती है, तो उसने मुझे बताया कि मतलब आप ऐसे करो, इधर करो, ये आपका पक्का निकल जाएगा। और ये भी मेरी हेल्प कर रहा था। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं बार बार उसको बोल रही अच्छा इधर करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। तो मुझे बोल रही हाँ इस साइड लेके जाओ, उस साइड लेके जाओ, कर दो। बस अब आ जाएगा। अरे यार
टिकट वाला गेम है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कमाओ और अंदर से आप कुछ भी सामान जाके ले सकते हो। तो हमारा जितनी बार बोनस हुआ ना उसमें से एक ही बार रिकॉर्ड हो पाया और 5-6 बार हुआ था, लेकिन हर बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ। फिर हमने यहाँ से काफ़ी सारे टिकट निकाली जैसे आप देख रहे हो, और उसके बाद हम उसे रिडीम करने चले गए। तो ये मशीन में डाल के रिडीम किया और वो कार्ड में आ गए। फिर अंदर हम लोग गए सामान लेने के लिए। तो ये अंदर यहाँ से कुछ भी आप सामान लेकर आ सकते हो। तो मैं तो ज़्यादातर यहाँ से चॉकलेट लेती हूँ। मैंने 2 बार यहाँ से बैग लिया और बैग की क्वालिटी A1 है, A1। मैं किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी उन बैग को, क्योंकि अगर आप भी जाओगे कभी और अगर आपके कार्ड में से पॉइंट्स हैं, पैसे हैं, तो आप अंदर से जाके बैग ले सकते हो। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वो, लेकिन वो आपके वैसे कैश में नहीं होते, वो पॉइंट्स में कट जाते, तो आपको इतना लगता नहीं है। मैंने चॉकलेट ली, फिर इसने भी चॉकलेट ली और इसने एक ड्रिंक भी ली। क्या देख रहा है? नहीं। तो जो भी हमने सामान लिया था ना, तो वो उसको ना काउंटर में दिखाना होता है, फिर वो आपके कार्ड से उतना अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं और आप सामान लेके जा सकते हो। टाइम जोन पे पैसा बर्बाद थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा सामान लेके ये ड्रिंक भी लिए हमने वहाँ से, और चॉकलेट भी लिया है, और एक टेडी भी जीता है हमने। ये मैंने निकाला, देखना मैंने वीडियो में कैसे निकाला, देख ही लिया होगा अभी तक तो आपने। बहुत मज़ा आया, बहुत। और अब मम्मी गाली देगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने टेडी हो गए। किस दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे टेडी दिखाऊंगी आपको, ठीक है? ये ना टाइम जोन से एक ड्रिंक लेकर आया है, दिखाइए कौन सी है और कितनी टेस्टी है ये, एक बार ये भी बता दें। एक बार पी के दिखाइए कैसा मुंह होता है इसको, इसका रिएक्शन देखना। पी के दिखा। ये इतनी ज़्यादा बकवास है, ये इतनी खट्टी है यार। पता नहीं क्या उठा के लाया, मुझे कह रहा तू भी पी लियो, तू भी ले ले। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे से चख लूँगी। अच्छा है, मैंने नहीं ली भाई, अच्छा है। मेरा रिएक्शन देखना आप। सच में आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ ऐसे एक्टिंग के लिए मुंह बना रही हूँ, ये वाहियात है। ये इतनी खट्टी है ना, मतलब मुझे खट्टी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे सही नहीं लगती। पर ये तो भाई ये मत लेना प्लीज़, ये मत लेना, ये खरीदना मत, कुछ मत करना इसको। ये वो ड्रिंक है भाई, मत लेना प्लीज़ भाई, बहुत वाहियात है, बहुत वाहियात। उसके बाद ना हमें भूख लग गई थी, तो ये कोरियन चिकन लेकर आया था, जो कि दिखने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, और साथ में चिकन बर्गर लेकर आया था। तो मेरे वाला थोड़ा अलग था और इसके वाला अलग था। वो मैंने किसी का देखा तो मैंने कहा मुझे भी यही खाना है। ओके, देखने में जितना डिलीशियस है उतना मुझे नहीं लगा। इतना अच्छा नहीं है। तो ये कोरियन चिकन खा के ना इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कह रहा सच में मुझे रोना आ रहा है, वीडियो बंद कर दे। मैंने कहा यार इतना तो स्पाइसी नहीं है, पर मैं सच बता रही, वो इतना स्पाइसी नहीं था। हालांकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, बट वो इतना नहीं था। और प्रॉब्लम ये है कि ना ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता है, तो इसका स्पाइस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए भी इसको ज़्यादा लग रहा था। नहीं तो इतना नहीं था वो, तो बल्कि मुझे थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका टेस्ट ना थोड़ा अजीब सा था, मीठा मीठा सा, नाम का वो स्पाइसी था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाने के बाद हम लोग मैक्स गए, क्योंकि इसको वहाँ से बेल्ट लेनी थी और जीन्स वगैरह देखनी थी। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो वो बेल्ट वगैरह देख रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बैग वगैरह देख लेती हूँ। तो फिर मैंने बैग देखे, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मेरे पास बैग भी इतने हैं, तो मैं लेके भी जाती ना तो मेरे को घर से मम्मी से डांट ही पड़नी थी। तो उसके बाद हमने कपड़े वगैरह देखे, बट उसको कुछ समझ में नहीं आया।
एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम दोनों ही एक जैसे हैं। मुझे भी ना जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता। ऐसे तो देखने में मुझे बहुत सब कुछ सही लगता है, बट मैं फिर ये कहती हूँ अरे नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। मैंने कहा जब तक तू लेता है कुछ भी कपड़े या तू देखता है तो तब तक मैं अपनी वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बोर हो गई थी इसके चक्कर में। फिर उसके बाद हमें वहाँ कुछ समझ नहीं आया तो हम दोनों H&M गए। H&M में भी हमने जीन्स वगैरह देखी, बट उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। उसने कहा नहीं सही नहीं लग रहा, नहीं सही नहीं लग रहा, तो नहीं ली फिर वहाँ। H&M आए थे, कुछ भी पसंद नहीं आया। ये इसको कुछ पसंद नहीं आता, ये मेरे से भी बढ़ के है मुझे लग रहा है। कुछ पसंद नहीं आता इसको, है? कुछ भी अच्छा नहीं था। कुछ भी अच्छा नहीं था। इसको एक जीन्स लेनी थी, जीन्स भी अच्छी नहीं लगी इसको। मुझे तो खैर कुछ भी नहीं लेना था। अंदर ना हम घूम घूम के परेशान हो गए, तो अब हम लोग बाहर आके बैठे हैं। और ये मेरे डैडी को परेशान किए जा रहे हैं। कभी उसको बोलते तेरी आँख फोड़ देता हूँ, कभी उसको कुछ बोलता है। तो अब ना घर जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा आपको पहले मैं बाहर का दिखा देती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। तो ये जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगते हैं, चाहे वो खाने के हों या कपड़ों के हो, ज्वेलरी के हों, टॉयज़ के हों। जब भी कोई फेस्टिवल या कोई चीज़ आती है ना, तो यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगाते हैं। इस टाइम यहाँ खाली है क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी अभी है नहीं, तो खाली है। और ये मॉल की एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो अब हम घर जा रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। घर मिलते हैं। घर तो अब मैं क्या ही ब्लॉग करूँगी, यहीं पे ब्लॉग एंड कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।